हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वी नाराज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की चैप्टर क्या चीज़ लाइट के बारे में। ठीक है, कि लाइट क्या होता है, लाइट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, वो सब हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि लाइट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको एक बुक की हेल्प से क्या करेंगे, आपको स्टडी करवाएंगे। ओके, रेफरेंस बुक है हमारे पास एक, इसके मदद से कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है वन बाय वन हम लोग वो पढ़ते जाएंगे। जैसे कि हम एक टॉपिक हो गया क्या चीज़, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब क्या कि हम लोग को कोई भी चीज़ को देखने में क्या चीज़ हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फिर क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, रेगुलर एंड क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मल्टीपल इमेज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द ह्यूमन आईज एंड क्या विजुअली चैलेंज्ड पीपल, और क्या आई केयर एंड क्या न्यूट्रिशन, ये सब पढ़ेंगे। ओके, वो सब पढ़ने से पहले ये सब क्या है, ये सब किसके अंदर आता है, लाइट के अंदर आता है। तो पहले हम क्या जानेंगे लाइट के बारे में। क्या लाइट आखिर है क्या, तो लाइट बोल रहा है क्या, लाइट क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या करता है कि हमको कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन बोले, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम यहाँ पे आपको पीडीएफ या पीपीटी में दिखा नहीं सकते, तो हम क्या किए कि रेफरेंस बुक को ही रख लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। बोल रहा है क्या, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट थ्रू आवर आइज, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। मतलब क्या कि जो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या करता है, किसी भी चीज को देखने में देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, यहाँ पे हम लिखें तो क्या है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ क्या चीज है, एनर्जी। ठीक है, जो हमको क्या करता है, कोई भी चीज को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब देख लीजिए, लाइट तो बोल दिए, लेकिन लाइट के बाद हमको क्या करना है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब क्या कि हमको कोई भी चीज देखने में जो मदद करता है, वो क्या क्या चीज हो सकता है। तो देख लीजिए कि देखने में जो भी चीज मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज हो गया क्या चीज हमारे पास, एक हो गया लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो क्या करता है, लाइट इमिट करता है, उसको हम लुमिनस बोलते हैं। ठीक है, जिससे लाइट निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लुमिनस बोल देते हैं। इसका डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट्स ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्या, लुमिनस। जो क्या है कि खुद का लाइट हो, देयर ओन लाइट, ओन लाइट, उसको हम क्या बोल देंगे, लुमिनस। ठीक है, जिसका खुद का लाइट है उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का लाइट है, दैट इज कॉल्ड क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए लुमिनस, या तो हम क्या बोल सकते हैं, सन, सन क्या है हमारा, लुमिनस है। फिर क्या बोल सकते हैं, स्टार ही बोल सकते हैं, सन भी तो स्टार ही है, स्टार बोल सकते हैं। फिर क्या बोल सकते हैं हम, क्या बल्ब बोल सकते हैं। ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लाइट हम जान गए, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमको क्या करता है, हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करने में, सीन करने में। ठीक है, सी करने में, सीन करने में, ऑब्जेक्ट को सीन करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट। अब जो चीज के थ्रू हम देखते हैं, जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसका खुद का लाइट होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट दैट इमिट ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है सेकेंड में, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे जो खुद क्या नहीं करता है, लाइट इमिट नहीं करता, उसको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। ठीक है, डू नॉट इमिट लाइट, इसको हम क्या बोल देंगे, डू नॉट इमिट ओन लाइट, ओन
लाइट, उसको क्या बोल देंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम ले तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, क्या चीज, जैसे में क्या हो गया, बुक हो गया, लाइक क्या, मार्कर, ठीक है, लाइक क्या, चेयर, और भी कुछ हो सकता है, जैसे में क्या, बोर्ड भी हो गया। ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जैसे ये बोर्ड है, ये इसका खुद का लाइट है नहीं है, ये मार्कर है, इसका खुद का लाइट है नहीं है, उस सबको हम क्या चीज में रखेंगे, नॉन नॉन लुमिनस में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या क्या बात कर लिए ना अभी, कर लिए क्या चीज, लाइट बात कर लिए, ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले, तो लाइट बात कर लिए, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो क्या करता है हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। उसके बाद क्या कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो हुआ द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड क्या, लुमिनस ऑब्जेक्ट। फिर क्या, नॉन लुमिनस उसको बोलते हैं जो खुद का लाइट इमिट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड क्या, नॉन लुमिनस। जैसे में क्या हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, ये सब नॉन लुमिनस है। लुमिनस में आ गया क्या चीज, सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या आ गया, ल्यूमिनस में आ गया। ओके, इसको हम रफ कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या बात कर लिए, लाइट के बारे में, लुमिनस और क्या, नॉन लुमिनस के बारे में, ठीक है। चलिए, बोल रहा है क्या, देर आर थ्री कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर अस टू सी अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बोल रहा है क्या कि तीन कंडीशन होना चाहिए कि हम नॉन लुमिनस चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एक तो होना चाहिए क्या चीज, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, क्या चीज, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जैसे सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हम क्या, बल्ब, जैसे बल्ब जल रहा है, वो क्या हो गया, हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। दूसरा क्या चाहिए, लाइट मस्ट स्ट्राइक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए कि जैसे में ये बोर्ड बोर्ड है, वो विजुअल कब होगा, विजुअल कब होगा, जब इस पे क्या होगा, लाइट स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और स्ट्राइक करेगा तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, लाइट क्या करेगा, स्ट्राइक, मस्ट स्ट्राइक, जो है स्ट्राइक कर गया, मस्ट क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, लाइट स्ट्राइक करेगा। फिर क्या है कि स्ट्राइक करेगा किसको, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को। थर्ड क्या है, लाइट मस्ट बाउंस बैक। अब क्या करेगा, जैसे में क्या है कि लाइट इस पे स्ट्राइक किया, और लाइट को ये बोर्ड क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो लाइट को क्या होना चाहिए, लाइट मस्ट बाउंस बैक, ठीक है। तो तभी क्या होगा कि हमको ल्यूमिनस चीज, मतलब सॉरी, तभी हमको क्या दिखाई देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो समझ गए ये, मतलब क्या कि ल्यूमिनस एक होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या तो क्या होना चाहिए, बल्ब, या तो कुछ भी सनलाइट, कुछ भी होना चाहिए। फिर क्या, लाइट क्या करे, उस ऑब्जेक्ट को, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, जो नॉन ल्यूमिनस है, उसको क्या करे, उसको क्या करे, स्ट्राइक करे। फिर क्या, स्ट्राइक होने के बाद उससे क्या हो कि बाउंस बैक हो लाइट। तो ये कंडीशन होना चाहिए, तभी वो चीज क्या होगा, विजिबल होगा, तभी वो चीज दिखेगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमको, क्या कि दूसरा टॉपिक हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, क्या बाउंसिंग बैक ऑफ क्या चीज, लाइट, दैट इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक। जैसे में क्या कि ये मान लेते हैं क्या, ये साइनी सरफेस है, ठीक है, साइनी सरफेस है, इस पे कोई लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं कि ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, लाइट आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसको हिट कर रहा है, ठीक है, ये सरफेस को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अब सरफेस पे हिट करके क्या हो रहा है कि बाउंस बैक, ये क्योंकि ये कैसा सरफेस है, तो साइनी सरफेस है, साइनी सरफेस है, ठीक है, साइनी
सरफेस है, तो ये क्या हो रहा है, क्या चीज, बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चीज, लाइट, ठीक है, बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि व्हेन incident of light strike on shiny surface and bounce back in same medium, that is called क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देंगे। कि जब भी कोई लाइट क्या करता है, क्या शाइनी सरफेस से टकराता है और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास, देख लीजिए, क्या होना चाहिए कि शाइनी सरफेस होना चाहिए, मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये भी बोल सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए हमारे पास, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकेंड में क्या चाहिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या होना चाहिए, थर्ड में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, क्या होगा, अब इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। फिर क्या है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, एक इंसिडेंट पॉइंट होगा जहां वो शाइनी सरफेस पे होगा, तो फोर्थ हो गया क्या चाहिए हमारा, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट हो गया। फिर क्या होगा, ये एक हमारा, क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया, एक क्या होगा हमारा, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा हमारा, इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ पे 6 में इंसिडेंट एंगल। फिर क्या होगा, एक हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब क्या, कि इतना चीज हमको मिलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए क्या, कि व्हेन इंसिडेंट ऑफ लाइट strike on a shiny surface and reflected in same medium, that is called क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको बोल देंगे। ये सब चीज होना चाहिए हमको, क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट वही हो गया नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या चीज, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन, ठीक है। बोलते हैं क्या, देयर आर टू लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन, देयर आर, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन, कितना लॉज है, टू लॉज। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि आपको समझाने के लिए, कि मान लेते हैं क्या चीज, कि ये क्या है, एक साइनी सरफेस है, ठीक है, साइनी सरफेस, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, एक लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट, उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम मीडियम में। और क्या है,
कि इस पे एक क्या है कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होता है कि बाइसेक्टर होता है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या चीज, इंसिडेंट रे, डेंट रे, ये हो गया हमारा क्या चीज, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा क्या चीज, नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल हम आपको बताए थे क्या कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है। फिर क्या, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, क्या चीज, अब फर्स्ट लॉ इसको बोले चाहे किसी को बोलिए, एंगल ऑफ आई, मतलब क्या कि एंगल आई, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या चीज, या तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल, ठीक है। दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जितना नॉर्मल से, अगर नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे अगर 45 डिग्री का बनाता है तो ये भी नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 60 बनाता है तो ये भी 60 बनाएगा, ठीक है। सेकेंड लॉज बोलता है क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल lies on सेम प्लेन, ठीक है। देख लीजिए, इंसिडेंट रे और क्या, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज करता है क्या चीज पे, सेम प्लेन पे। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ, सेकेंड लॉज ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर बोथ आर इक्वल, मतलब इंसिडेंट एंगल एंड क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर इक्वल होता है, दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों लाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं उसके बाद कौन सा टॉपिक है। उसके बाद हो गया टॉपिक, हो गया हमारा क्या चीज, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, ठीक है। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, ये समझ गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल द विनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। तो चलिए अब देखते हैं क्या कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, ठीक है। देख लीजिए, मान लेते हैं क्या चीज, ये प्लेन मिरर, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या चीज, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो कैसा इमेज बनाएगा, तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाएगा, तो वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, बनाता है। और कैसा इमेज बनाता है, क्या चीज, कि ये जो है वर्चुअल बनाया, और क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है मिरर से, अगर जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से उतना ही अंदर इमेज बनता है, किसका, मिरर से उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और जो ये इमेज किससे, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, पार्शियली इन्वर्टेड होता है। पार्शियली इन्वर्टेड मतलब क्या, कि राइट जो होगा
राइट जो होगा क्या चीज में दिखेगा, लेफ्ट। मतलब क्या कि जो जब हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो क्या लगेगा, राइट हैंड। अगर राइट से हम खाना खा रहे हैं तो वो लगेगा क्या चीज मिरर में, ये इमेज बनेगा कि हम ना लेफ्ट से खाना खा रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो गया ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है। उसके बाद हो गया क्या चीज, वही बोल रहा है क्या, द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज एंड इट ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड क्या चीज, इमेज। जितना दूर ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस है, उतना ही क्या है कि मिरर और क्या चीज, इमेज का डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, इसमें ही क्या है, एक टॉपिक है। अब देख लीजिए, इससे इससे पहले हम क्या कर देते हैं कि आपको मिरर कितने टाइप का होता है वो बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ हम टाइप बता देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं इस पे रियल एंड वर्चुअल इमेज पे, ठीक है। मिरर जो हो गया ना, मिरर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एक कौन सा, एक प्लेन मिरर, एक कैसा हो जाता है हमारा, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक प्लेन हो गया, एक क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, ठीक है। प्लेन स्फेरिकल मिरर हमारा जो हो जाता है वो टू टाइप्स का हो जाता है, ठीक है? एक क्या हो जाता है, कॉनकेव, एक हो गया हमारा क्या चीज, कनकेव, और एक क्या हो जाता है, कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है। कनकेव का जो क्या होता है, जैसे हम कहिए किस क्या चीज से बना है, इसको हम लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो ये दो पार्ट में कट जाएगा, ये स्फेरिकल मिरर को हम काटेंगे तो ये दो पार्ट में बन जाएगा, ठीक है। ये दो पार्ट में स्फेरिकल है, स्फेरिकल मिरर एक बन जाएगा क्या चीज, एक ऐसा बनेगा और एक बनेगा ऐसा, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या चीज, कनकेव, और ये बन गया हमारा क्या चीज, कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव मिरर उसको बोलते हैं क्या, हुज the mirror whose reflecting surface, the mirror whose reflecting surface, reflecting surface inside inside the center of curvature, ठीक है। इनसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये स्फेयर है, इसके बीचों बीच क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसको हम अगर काट दें तो देख लीजिए, काट दें इसको तो एक क्या हो गया कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये मतलब कि ये पेंटेड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो गया, क्या चीज, इनवर्ड हो गया। एंड क्या, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लेते हैं कि ये वाला है, तो क्या चीज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो सेंटर जो इसका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, हो गया। उसी तरीके से तो जिसका द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे हम, कनकेव। और यहाँ क्या हो गया कि आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आउटसाइड द सेंटर ऑफ क्या चीज, कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। मतलब हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड क्या चीज, कन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये हमको बताना था, ये बता दिए। उसके बाद हम लोग चल आते हैं यहाँ, उसके बाद फिर ये आएगा तो फिर हम ये बताएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उसके बाद क्या है कि रियल एंड क्या, वर्चुअल इमेज, द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट पॉइंट ऑन क्या स्क्रीन, वो क्या होगा, रियल इमेज बनाएगा। जो कि मतलब कि रियल इमेज क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम अपना इमेज बनाना, मेरा इमेज बनेगा, तो मेरा इमेज जो है अगर रिफ्लेक्टिंग इस पर लाइट पड़ता है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कोई स्क्रीन पे दिख जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियल इमेज।
ठीक है, जैसे इस पे हम आईना पे हम देख रहे हैं, आईना में, ठीक है, मिरर में देख रहे हैं, तो मिरर में देख रहे हैं तो मेरा इमेज मिरर में बन रहा है, वो इमेज अगर किसी स्क्रीन पे दिख जाए तो वो हो जाएगा रियल। ठीक है, अगर वो किसी स्क्रीन पे नहीं दिखे तो वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। ओके, ठीक है, तो ये जो है प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, इमेज फॉर्म बाय क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर में क्या होता है कि लिटरली इन्वर्जन होता है। लिटरली इन्वर्जन वही बोले ना कि दायां बायां हो जाता है, बायां दायां दिखेगा। ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टर है क्या चाहिए प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म करने का। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब क्या है कि मिरर जैसे ही बनाए हैं हम यहाँ, ये मिरर बनाए हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज क्या बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, इमेज इधर बनेगा, बिहाइंड बनेगा। ओके, और इमेज क्या, द साइज ऑफ इमेज इज द सेम साइज ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। जितना साइज इसका है उतना ही साइज क्या होगा, इसका होगा। अगर ये क्या है, प्लेन है, तो दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर बोला है क्या, द इमेज फॉर्म्ड इज क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या होगा, जब भी देख लीजिए, जब भी वर्चुअल हो ना, वर्चुअल हो तो उसके साथ क्या आएगा, इरेक्ट आएगा। वर्चुअल होगा और क्या होगा, सीधा होगा। मतलब क्या है कि काल्पनिक और क्या चीज, सीधा होगा। फिर क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड क्या, दैट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट आर क्या, इक्वल। दोनों का डिस्टेंस हम क्या बताए थे, इक्वल है। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। फिर बोल रहा है क्या, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड दैट मीन्स क्या, कि साइड से उल्टा होगा। साइड से मतलब क्या, ये नहीं कि हम उल्टा हो गए, सर नीचे हो गया पैर ऊपर, ऐसा नहीं, कि साइड से उल्टा होगा। जैसे दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज, प्लेन मिरर। उसके बाद है हमारा टॉपिक क्या चीज, रेगुलर डिफ्यूजन एंड क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड क्या, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जब शाइनी सरफेस पे ना लाइट क्या करता है, इस पे पड़ता है और वो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होकर कोई मीडियम में चले, मतलब कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। वही बोल रहा है क्या कि पैरेलल parallel light rays fall on the smooth and क्या polished surface, then reflected rays also are the parallel to each other, that is called क्या, regular reflection। ठीक है, जैसे साइनी सरफेस पे था ना, जैसे हम यहाँ दिखाए थे कि ये कोई सरफेस हो गया, यहाँ से हम एक इंसिडेंट कराए थे, एक रिफ्लेक्टेड हुआ। फिर यहाँ से हम एक क्या करा, इंसिडेंट करा रहे हैं, तो फिर ये एक रिफ्लेक्टेड होगा। फिर यहाँ से हम एक इंसिडेंट करा रहे हैं तो एक ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। अब देख लीजिए ये तीनों इंसिडेंट I1, I2 और I3, ये क्या हो गया, R1, R2 और R3, तीनों क्या हो गया, ये तीनों, ये इंसिडेंट क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहे हैं। अब तीनों क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या चीज में, पैरेलल में। तो ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब क्या होगा कि स्मूथ सरफेस पे पैरेलल लाइट, पैरेलल रेज क्या होगा, फॉल करेगा और वो रिफ्लेक्ट भी होगा, तो क्या होगा, पैरेलल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर क्या है कि मान लेते हैं कि रफ सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये क्या हो गया कि हमारा रफ सरफेस हो गया। जैसे क्या, अगर लाइट पड़ रहा है यहाँ तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ होगा। अगर लाइट पड़ रहा है, क्या चीज, पैरेलल लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर। ठीक है, फिर पैरेलल लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया इधर। ठीक है, फिर पैरेलल लाइट पड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। तो क्या है कि रेज तो आ रहा है, लेकिन ना वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पैरेलल नहीं हो रहा है, जिधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर उधर डाइवर्ज हो जा रहा है, इधर उधर डाइवर्ज हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, कब, जब पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है
और वो ना फिर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल ही जा रहा है तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर क्या यहाँ पे पैरेलल रेज तो आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब एनोदर डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, फिर क्या हो गया, क्या चीज हमारा मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड। अब क्या हो गया कि मल्टीपल इमेजेस, चलिए बोल रहा है क्या मल्टीपल इमेजेस फॉर्म, मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर व्हेन टू प्लेन मिरर आर क्या प्लेस्ड एट क्या एंगल रिस्पेक्ट ईच अदर। तो क्या होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जैसे में क्या क्या कीजिए कि एक प्लेन मिरर ऐसे है, ठीक है, और इसको कुछ एंगल पे हम रख दिए, ठीक है, कुछ एंगल पे रख दिए, कुछ एंगल पे एक रख दिए, ठीक है। तो ये जो इस पे जो ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जब दो प्लेन मिरर को एक एंगल पे सेट कर देते हैं तो वो जो इमेज फॉर्म करता है वो कौन सा इमेज होता है, मल्टीपल इमेज होता है। ओके, अब देख लीजिए मल्टीपल इमेज के लिए ना एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, ये हो गया नंबर ऑफ इमेज मतलब मल्टीपल इमेज 360 अपॉन क्या 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस क्या 1, ठीक है 360। अगर देख लीजिए क्या है कि हम देख लेते हैं कि किस पे कितना इमेज फॉर्म्ड होगा, ठीक है, किस पे कितना इमेज फॉर्म्ड होगा। देख लीजिए कि अगर दो क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है, दो प्लेन मिरर है, अगर हम थीटा को कितना डिग्री पे रखें, 30 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू हम कितना रखते हैं 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो एन इक्वल टू कितना होगा 360 अपॉन कितना 30 माइनस का 1, 0 0 कितना हो गया 12, मतलब क्या है कि एन इक्वल टू कितना 11। अगर अगर क्या है कि हम दो प्लेन मिरर को 30 डिग्री के पे रखें तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 11। ओके, सेकेंड, फिर अगर हम क्या करें थीटा को हम रख दें 60 डिग्री, ठीक है, एन इक्वल टू 360 अपॉन क्या चीज 60 माइनस 1, 66 जा एन इक्वल टू 6 माइनस 1 मतलब क्या चीज 5। मतलब क्या यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि जो है अगर हम दो प्लेन मिरर को टू प्लेन मिरर को हम क्या कर दे प्लेस कर दे एट एंगल, एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज हमको कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। दो प्लेन मिरर को अगर हम प्लेस करते कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे तो नंबर ऑफ इमेज हमको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। चलिए और कितना पे हम देख लें, ठीक है, और देख लेते हैं हम किस पे इस पे बोल रहे हैं क्या कि 90 डिग्री पे देख लेते हैं एन इक्वल टू 360 अपॉन क्या चीज 9 माइनस का 1, तो कितना बन गया 4, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, मतलब क्या नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और क्या चीज करते हैं कि दोनों को इतना तो हो गया, और पे भी आप रख सकते हैं, एक बार क्या करते हैं कि दोनों प्लेन मिरर को हम 0 डिग्री पर रख दें, ठीक है, दोनों प्लेन मिरर को हम क्या कर दें 0 डिग्री पर रख दें, कितना डिग्री पे 0 डिग्री पे, तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 0 डिग्री, दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो कितना नंबर ऑफ बन जाएगा एन इक्वल टू 360 अपॉन क्या है 0 माइनस 1, तो क्या हो गया कोई चीज को 0 से डिवाइड करते हुए कितना हो जाता है इन्फिनाइट, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा। 90 डिग्री पे रखे तो 3, उसके बाद 60 पे रखे तो 5, 45 पे रखे तो 45 पे भी देख लीजिए कितना पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 अपॉन क्या चीज 45 माइनस 1, तो कितना हो गया 45 1 जा 45
8 जा n इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है, मतलब क्या कि इतना नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एन एन क्या है कि नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ क्या चीज इमेज। ठीक है, 360 अपॉन क्या चीज थीटा माइनस क्या 1। थीटा क्या एंगल, एंगल है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि अ कैलेडियोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 3 मिरर विच प्लेस्ड एट एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री ईच ऑफ द न्यूमरस कलर पैटर्न एंड क्या मल्टीपल इमेज। जो कैलेडियोस्कोप है वो क्या है कि 3 मिरर का कॉम्बिनेशन है और क्या करता है वो तीनों मिरर कितने डिग्री पे रखा है तो 60 डिग्री पे। ठीक है, 3 मिरर का कॉम्बिनेशन होगा, वो सब के सब कितने डिग्री पर रखा होगा 60 डिग्री पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कैलेडियोस्कोप बोलेंगे। उसके बाद हो गया क्या चीज डिस्पर्सन ऑफ क्या चीज लाइट। अब क्या देखेंगे आप, डिस्पर्सन ऑफ क्या चीज लाइट। देख लीजिए ये सब क्या है कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ओके, अभी हम लाइट करा रहे हैं, इसके बाद और नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे दूसरा, उसके बाद और दूसरा नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। अगर आपको लगता है कि आप सर ये चैप्टर करवा दीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई व्हाइट लाइट मतलब क्या, जैसे में सनलाइट है, सनलाइट आ रहा है और प्रिज्म से होके क्या कर रहा है कि गुजर रहा है, और प्रिज्म क्या कर रहा है उस लाइट को इस 7 कलर में क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, एक मिनट, बोला कि द फेनोमेना ऑफ क्या स्प्लिटिंग ऑफ क्या व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मतलब क्या कि जो व्हाइट लाइट है उसको क्या कर देता है 7 पार्ट्स में क्या कर देता है स्प्लिट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, मान लेते हैं क्या चीज ये प्रिज्म, ठीक है ये प्रिज्म है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक व्हाइट लाइट इंटर किया। ठीक है, और ये व्हाइट लाइट क्या किया इस 7 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 कलर में डिवाइड कर दिया, जो है 7 कलर में डिवाइड कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ क्या चीज लाइट बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट या तो बोलते हैं क्या कि बैंड ऑफ क्या 7 कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या स्पेक्ट्रम। अब देख लीजिए ये सब जो है ना क्या विबग्योर फॉलो करता है। ठीक है, विबग्योर, वी वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, विबग्योर फॉलो करते हैं ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे में कि सबसे कम क्या होता है डिस्पर्स कौन सा होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और क्या चीज वायलेट। ये सब क्या हो गया कि जब व्हाइट लाइट, ये हो गया क्या चीज हमारा व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या करता है इस 7 कलर में क्या होता है कि स्प्लिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, या तो बेंडिंग ऑफ क्या लाइट बोलते थे, लाइट बेंड्स इन क्या चीज 7 कलर, इसको क्या डिस्पर्सन या तो स्पेक्ट्रम ये बोल सकते हैं। अब उसके बाद है देख लीजिए, फिर बोल रहा है क्या द फॉर्मेशन ऑफ, इसी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। ओके, और क्या बाय अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन क्या एयर। और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द सन। देख लीजिए कि जो भी जब भी क्या होगा रेनबो फॉर्म होगा। ठीक है, रेनबो
रेनबो क्या होगा, फॉर्म होगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या चीज में, सनलाइट में। ठीक है, अगर सन वेस्ट में है, वेस्ट के तरफ है, तो रेनबो किधर होगा, ईस्ट के तरफ। अगर मॉर्निंग के टाइम है तो मॉर्निंग के टाइम में रेनबो कहाँ होगा, वेस्ट के तरफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ह्यूमन आईज। ठीक है, ह्यूमन आईज देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज ह्यूमन। बोल रहा है क्या कि आईज इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अराउंड देम। क्या होता है कि हम लोग को जो आईज है वो हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको देखने में हमको क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं। आईज क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें से हमारा एक आईज भी है। ठीक है, आई में आई में क्या होता है कि दिखा देते हैं कि सबसे क्या होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, अ थिन लेयर ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया होता है। उसके बाद क्या होता है कि आइरिस, इट इज द प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद सबसे पहले क्या हो जाता है, कॉर्निया। सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आइरिस। उसके बाद क्या हो जाता है, आइरिस। ये क्या है कि थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है। कॉर्निया क्या है, एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, और आइरिस है जो कॉर्निया के जस्ट बाद क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और क्या होता है ये, इट इज अ डार्क कलर मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि डार्क कलर होता है, डार्क कलर में होता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या चीज, प्यूपिल। प्यूपिल हो गया क्या चीज, एक टाइनी होल होता है, जैसे आइरिस हो गया नहीं, आइरिस इसी पे एक क्या होता है, टाइनी होल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ओके, उसके बाद क्या आता है, जैसे में देख लीजिए कि ये हो गया हमारा कॉर्निया। उसके बाद क्या हो गया, प्यूपिल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारा लेंस होता है, आई लेंस। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्या, रेटिना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रेटिना होता है। ओके, रेटिना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज कि हमारा ह्यूमन आइज क्या होता है, कैसे वॉक करता है। ठीक है, देख लीजिए। बोल रहा है क्या, परसिस्टेंस ऑफ क्या, विजन। बोल रहा है कि अब देख लीजिए कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, देख लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं तो वो हमारे आंख पे कितना कितना देर तक, मतलब कि हमारे रेटिना पे कितना देर तक वो रहता है, तो 1/, कहते हैं 16, 1/16 सेकेंड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जो सीन करते हैं तो वो हमारे आंख पे कितना, मतलब कि रेटिना पे कितना समय तक रहता है, तो 1/16 सेकेंड तक रहता है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफेक्ट ऑफ क्या चीज, विजन। विजन में कौन कौन क्या क्या चीज सब डिफेक्ट होता है। बोल रहा है क्या, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ हेल्दी ह्यूमन आई कैन सीन नियर बाय क्लियरली इज 25 सेंटीमीटर। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको क्या होगा कि 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक क्या होगा कि क्लियर दिखाई दे। ठीक है, नहीं इससे कम में धुंधला, नहीं इससे ज्यादा में धुंधला, उसको क्लियर दिखाई देगा। उसको क्या बोलेंगे, हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे। डिस्टेंस इज नोन एज नियरर, लिस्ट लिस्ट एंड क्या, डिस्टिंक्ट विजन। आप देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, नियरर पॉइंट विजन बोलते हैं, या तो डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, या तो लिस्ट विजन बोलते हैं। ओके, आप देख लीजिए कुछ न क्या है कि डिफेक्ट सब है, कुछ डिफेक्ट सब है, जिसमें से डिफेक्ट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिफेक्ट क्या है कि मायोपिया है। क्या है, मायोपिया डिफेक्ट है। ठीक है, आई डिफेक्ट। एक क्या हो गया हमारा, मायोपिया। मायोपिया जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शॉर्ट साइटनेस में, इसमें नियर की चीज, मतलब कि नजदीक का चीज क्लियर दिखाई देता है और दूर का चीज
क्लियर दिखाई नहीं देता है। मतलब कि नियर चीज क्या होता है, दिखाई देता है, और फार का जो होता है ना वो दिखाई नहीं देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग लगाते हैं कि कॉन्वेक्स, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। उसके बाद आता है क्या चीज, कि हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया इसको हम क्या बोलते हैं, क्या फार साइटनेस। ठीक है, या तो लॉन्ग साइटनेस वो भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नियर का चीज नहीं दिखाई देता है, नियर का चीज नहीं दिखाई देता है, लेकिन फार वाला क्या होता है, दिखाई देता है। ओके, इसको ठीक करने के लिए हम लोग इसके लिए भी क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। फिर एक क्या होता है कि कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या हो जाता है कि ब्लर हो जाता है, कोई भी चीज क्या होता है, कॉन इस क्या है ये, कैटरैक्ट है। ठीक है, कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट में क्या होता है, ठीक है, कैटरैक्ट में क्या होता है, इसमें ना क्या होता है कि ब्लर हो जाता है। ठीक है, ब्लर, इसमें क्या होता है कि इमेज क्या होता है कि ब्लर हो जाता है। ठीक है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि या तो ऑपरेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं कि हटाते हैं, उस पर पे लेयर हटा देते हैं। ठीक है, इस पे क्या कर देते हैं, सर्जरी के थ्रू उस पे से क्या होते हैं, लेजर लाइट से या तो आई लेंस को हटा देते हैं, या उसका क्या कहते हैं कि लेयर हटा देते हैं। ठीक है, आई लेंस हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा क्या चीज, लाइट का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड क्या हमारे चैनल द बिना राज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।